हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज भी हम मार्केट में देखेंगे कि आज मार्केट में एक वंडरफुल ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट को कैसे हम लोगों ने कैच किया, इसका रीजन क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो बहुत सारी चीज आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो निफ्टी का ब्रेकआउट है वो एकदम हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स एन वंडरफुल ब्रेकआउट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे ब्रेकआउट हुआ, तो हम लोगों ने पहले से ही लेवल बना के रखा था। यहाँ पे एक यहाँ सपोर्ट बनाया हुआ था, रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस कैसे बनाया था। तो ये एक यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने फॉल किया है। देखो ये एक अच्छा सा फॉल हुआ है डाउन साइड में। ठीक है, यहाँ से पूरा ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से पूरा मार्केट फॉल हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। दूसरी यहाँ से भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके पूरा फॉल किया है। तो ये दो रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने। ठीक है, तो उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल हो सकता है। पर अगर ये लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्लियर कट हम लोग चार्ट को देख सकते हैं, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही एक ब्रेकआउट का रीजन था, बाकी कोई भी रीजन नहीं है मार्केट में। और ये मार्केट जो है पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, वैसे देखने जाए तो कल भी गैप अप ही ओपन हुआ था। वैसे एक दिन पहले भी मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ था। ठीक है, पर आज जो गैप अप ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाया था। ठीक है, कंटिन्यू 3 कैंडल बनाए ग्रीन। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया। ठीक है, मार्केट ने रिटेस्ट किया और अगेन ब्रेकआउट किया। ठीक है, अगेन अपसाइड मूवमेंट किया, तो ये हायर हाई जैसा मूवमेंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया है। ठीक है, तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग ले सकते थे क्योंकि ये प्रॉपर बुलिश कैंडल हो सकती थी। तो अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है तो इसका लॉजिक यही है कि मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, दूसरा यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ से लिया और इसके बाद इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो ये रीजन के साथ हम लोग ये ब्रेकआउट के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते थे, एक और अच्छा खासा ये ट्रेड था। ठीक है, अभी हम लोग इसका धन में प्रीमियम देखते हैं। धन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग प्रीमियम देखते हैं कि यहाँ पे कितना प्रीमियम हुआ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 290 का प्रीमियम यहाँ पे हो गया है 345। ठीक है, 47 345 जैसा प्रीमियम हो गया है। ठीक है, तो अच्छा प्रीमियम में बहुत जबरदस्त मूवमेंट इसको बोल सकते हैं। 290 का प्रीमियम में मीन्स 55 पॉइंट्स मिले हैं प्रीमियम में, उसमें से एटलीस्ट 50 या 40 पॉइंट तो हम लोग आराम से कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा ब्रेकआउट था। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ मूवमेंट वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेवल की बात करो तो प्रीवियस यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ से भी एक फॉल किया है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ से मार्केट फेक ब्रेकआउट कर या फिर यहाँ से फेलियर कर सकता है। मतलब इनसे ट्रेंड चेंज कर सकता है, यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। तो क्लियर कट मार्केट ने यही किया कि यहाँ से भी मार्केट फॉल हुआ। ठीक है, यहाँ से एक डबल टॉप जैसा बनाया है पैटर्न, आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक बार टॉप लिया, दूसरी बार टॉप लिया और सेम लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, तो ये कैंडल के बाद हम लोग ये लेवल के बाद हम लोग ये इसकी फॉलो थ्रू के साथ या फिर इसके लो के बाद, ये जो पुल बैक था इसके लो के बाद हम लोग आराम से पीई का ट्रेड ले सकते थे। अगर मान लो कि आपने यहाँ से एक पीई का ट्रेड लिया है तो अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिला होगा। ठीक है, अगर इसके हाई का ऐसा लगा कि हमने ट्रेड लिया है तो डाउन साइड में पूरा हम लोग कैच कर सकते थे। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी लो के साथ या फिर यहाँ पे ईएमए के साथ हम लोग एक ट्रेड कर सकते थे, तो ये अच्छा स्कैल्पिंग होता है, ये स्कैल्पिंग के लिए ही है। उसके बाद तो मार्केट ने लोअर लो के साथ मार्केट पूरा मूव कर रहा था, मतलब एक पुल बैक था और उसके बाद लो था, पुल बैक था, लो था। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन था, उसके बाद पुल बैक के साथ इसके लो के साथ अगर आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ से भी 30-40 पॉइंट मिल सकते थे। उसके बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज था। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने का ट्राई किया था, पर मार्केट ने उसका यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया। ये एक बॉटम है, यहाँ पे ड्रॉ करके ही मैं बताता हूँ, एक बॉटम है, दूसरा बॉटम है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, अपन यहाँ से रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने। यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके अप साइड में मूवमेंट करता तो हम लोग ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद मार्केट ने ये जो लेवल था, मतलब ये बॉक्स है पूरा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये पूरा बॉक्स है, तो ये बॉक्स का ब्रेकआउट करने के ब्रेकडाउन किया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ से ब्रेकडाउन किया पर उसके बाद कुछ मिला नहीं, यहाँ पे एक साइडवेज जैसा रेंज बना दिया था मार्केट ने। ठीक है, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, तो हम लोग रनिंग में ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो ये अच्छा ब्रेकडाउन हो सकता है क्योंकि रनिंग में या फिर उसके फॉलो थ्रू के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे मार्केट ने एक बियरिश कैंडल बनाया। ठीक है,
तो उसके बाद के कैंडल में हम लोग ट्रेड ले सकते थे, पर यहाँ पे प्रीमियम में उतना कुछ था नहीं। पर ये जो प्रीमियम है, यहाँ पे ये जो कैंडल है, इसमें प्रीमियम बहुत अच्छा बढ़ रहा था। मतलब ये कैंडल में ही सिर्फ 15 पॉइंट का प्रीमियम था, तो प्रीमियम में बहुत अच्छा मूवमेंट था। ये मैंने सीई का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। फिर भी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कितना प्रीमियम में फॉल हुआ था। 313 का प्रीमियम यहाँ पे हुआ है, 219 है, मतलब 13 पॉइंट का, 15 पॉइंट का इस कैंडल में प्रीमियम है, ठीक है। तो ये अच्छा है, 15 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी में बहुत अच्छा हुआ। और ये जो 300 का प्रीमियम यहाँ पे कितना हुआ है, 280, मतलब 20 पॉइंट का प्रीमियम एक ही कैंडल में। मतलब ये जो रेड वाली कैंडल है, यहाँ पे पीई का प्रीमियम 80 पॉइंट, अप्रोक्स 20 पॉइंट का इस एक ही कैंडल में प्रीमियम का मूवमेंट था। और आज निफ्टी का एक अच्छी न्यूज ये है कि आज निफ्टी का लॉट साइज चेंज हुआ है, ठीक है। अभी जो पहले क्या थी, पहले निफ्टी का जो लॉट साइज था वो एक क्वांटिटी में, मतलब एक लॉट में क्या था, 25 क्वांटिटी एक लॉट में थी, ठीक है। तो अभी एक अच्छा न्यूज़ हमारे लिए ये है कि 75 अभी आएंगे, ठीक है। 75 आपको 75 क्वांटिटी आपको मिलेगी। मान लो कि आप जो ट्रेड करते हो, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मान लो कि एक लॉट में आपको 10, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। एक लॉट आपने निफ्टी का लिया है और उसमें आपको लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और उसमें कितने पॉइंट, 10 पॉइंट का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो होते हैं 250 रुपीज ऑनली, ठीक है। पर अभी अभी मान लो कि आपने एक लॉट ही लिया है, ठीक है, एक लॉट ही लिया है, पर अभी आपको अगर 10 पॉइंट हो रहा है, 10 पॉइंट लॉस हो रहा है, तो आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 750। तो सेम यही है, अगर मान लो कि आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं, निफ्टी में 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपको एक ही लॉट में 1500 का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। मतलब एक लॉट में अभी जो पहले के तीन लॉट थे, वो अभी एक ही लॉट में आ जाएंगे। इन शॉर्ट 75 का लॉट हो गया है, ठीक है। तो ये अच्छा भी न्यूज़ है। और जो भी छोटे ट्रेडर है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी के साथ कर रहे, छोटी कैपिटल के साथ, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी तो सब अच्छा ही है, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम लोग बड़ी क्वांटिटी के साथ करते हैं तो अच्छा, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रहता है और हम लोग ओवर ट्रेड करना कम करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। जो भी जो ट्रेड करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसको कैसे अपना क्वांटिटी मैनेज करना है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर 75 की क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग कम होगा। जो भी बिगिनर है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका ओवर ट्रेड कम हो जाएगा। और दूसरी चीज कि आपको प्रॉपर, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। अगर 20-25 पॉइंट भी मिल गए दिन के तो भी अच्छा बढ़ेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब आप 2 लॉट्स के साथ, 3 लॉट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट था, क्योंकि यहाँ से एक सेम टू सेम बैंक निफ्टी में मूवमेंट किया था। पर बैंक निफ्टी में ये पुल बैक अच्छा आया था और पुल बैक के हाई के साथ मार्केट ने ब्रेक किया था। तो यहाँ पे एक ट्रेड करना अच्छा ट्रेड था, ठीक है। ये एक कैंडल का लो का हम लोग एसएल लगा सकते थे। तो यहाँ पे ये कैंडल का एसएल लगा के अगर अप साइड में मूवमेंट किया है तो अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे भी एक डबल टॉप का जैसा फॉर्मेशन था, तो ये भी लो के साथ, इसके रेटस के लो के साथ हम लोग एक ट्रेड कर सकते थे। बाकी तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे एक रेंज बनाया था मार्केट ने, ये जो रेंज था इसका ब्रेकडाउन के साथ हम लोग एक रनिंग में ट्रेड कर सकते थे या फिर फॉलो थ्रू में ट्रेड कर सकते थे। तो ओवरऑल देखने जाए तो आज एक अच्छा मूव था, ये ब्रेकआउट का अच्छा मूव था। तो ये अगर मूवमेंट कैच किया है तो आज का नया जो एक्सपायरी है, ठीक है, नया एक्सपायरी अभी 2025 में होने वाला है, ठीक है। तो 2025 में जो पहला दिन था, आज एक्सपायरी का पहला दिन था, वो आज ही था। और आज ही लॉट साइज में लॉट साइज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो रिटेलर है, ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, उसका वॉल्यूम भी कम होगा और बहुत सारा बेनिफिट हमको उसका मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट मैंने लास्ट में दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स देख सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है अपनी चैनल पे, वो प्लेलिस्ट पूरा देख लेना आप। दूसरी चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।